डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। अपने को इसी में भी डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब की बार आपके पास में है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, अब देखो इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं अपन। देखो ये अपन एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 9 में फर्स्ट है, देखो फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ, यानी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। इसमें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। ये 9 में 1 है। अब देखो यहाँ से आप देखो जनरली ऐसे मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं। जनरली ऐसे फंक्शन जिनमें आप एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ से देखो अगर आप सोल्व करते हो एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते, यानी इसको आप एक्स की इस पूरे फंक्शन को आपको नहीं तो एक्स की टर्म में लिख सकते हो। यानी एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से एक्स अगर कॉमन भी लो तो इनमें से 2 में तो आ जाएगा, 3 में तो आ जाएगा, इसमें एक्स है ही नहीं, है ना। तो एक्स को अलग नहीं कर सकते आप और वाई को भी अलग नहीं कर सकते। तो वहाँ जहाँ से अपन एक्स की वैल्यू, एक्स को मतलब वाई की टर्म में नहीं लिख सकते हो और वाई को अपन एक्स की टर्म में नहीं लिख सकते हो, तो ऐसे फंक्शन को अपन इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे कि यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जैसे कि एक्स वाई प्लस 1 है। अब देखो इसमें अपन अगर सोल्व करें, देखो यहाँ से तो एक्स स्क्वायर इस टर्म को इधर लेके आऊँ मैं, माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ से आप x कॉमन लोगे, x कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ x और y दोनों आ रहे हैं टर्म इसके अंदर, नहीं यहाँ से न तो आप x की वैल्यू y की टर्म में फाइंड कर, अब आप x की वैल्यू फाइंड भी करोगे तो 1/x माइनस वाई, यानी आगे भी x आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ऐसे फंक्शन जिसमें अपन x और y को अलग अलग नहीं कर सकते, यानी इस फंक्शन को अपन x को y की टर्म में नहीं लिख सकते और y को x की टर्म में नहीं लिख सकते, तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं अपन, देखो इजी है। क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएशन, सीधा ही डिफरेंशिएशन कर देंगे अपन। देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो एक्स क्यूब का एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से एक्स की पावर एन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। एन की वैल्यू क्या है यहाँ 3, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब देखो एक्स वाई स्क्वायर का कैसे करेंगे, u इंटू वी से। आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी। u ऐसा कैसा, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन x है, यानी u तो x है, और सेकंड फंक्शन क्या है, वाई स्क्वायर वी। तो देखो यहाँ से u इंटू वी से अगर अपन, सॉरी यहाँ इसमें देखो पहले एक्स स्क्वायर इंटू वाई में, तो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे और वाई को ऐसा कैसा रखेंगे, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x इंटू वाई। इसका भी u इंटू वी से करेंगे, एक्स ऐसा कैसा, वाई स्क्वायर का सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, वाई की पावर 2 का 2y। फिर y का और करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब की बार वाई स्क्वायर ऐसा कैसा, और डिफरेंशिएशन किसका, x का, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन और करेंगे तब क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ अपन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y का और करना पड़ेगा, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो ये अपन ने फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81 कांस्टेंट है तो 0। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को अपन ऐसे सोल्व करते हैं। फिर क्या करते हैं अपन, जो जितनी भी डी वाई बाई डी एक्स की टर्म आ रही है उन सब में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके एक जगह कर लेंगे और बाकी बची हुई टर्म को दूसरी साइड में लेके जाएंगे। देखो तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स इज कॉमन, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, इस ये आ रही है डी वाई बाई डी एक्स की टर्म। देखो पहले तो एक ये है डी वाई बाई डी एक्स की टर्म, एक ये है और एक ये है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया इज इक्वल टू, अब ये बची हुई 3 टर्म बच गई आपके पास में, 3 टर्म्स हैं, इनको उधर लेके जाएंगे। तीनों यहाँ क्या है पॉजिटिव है, उधर जाके तीनों क्या आ जाएंगी नेगेटिव, तो नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया तो उधर जाके 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई, नेगेटिव को एक साथ ही लिख दिया बाहर, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों
नेगेटिव हो जाएंगी। अब देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा क्या आ रहा है, इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है और इधर लेके आओगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही फाइंड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, इसी में सेकंड एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल 7.3 का एग्जांपल है, ये 9 से स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जांपल नंबर 9 से। तो सेकंड पार्ट है इसका, देखो सेकंड पार्ट है, यहाँ से इसको आप देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। वही इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स को और वाई को अपन अलग अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे वाई की वैल्यू भी नहीं फाइंड कर सकते एक्स की टर्म में, और वाई की एक्स की वैल्यू भी वाई की टर्म में नहीं फाइंड कर सकते। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन कर दो। साइन स्क्वायर वाई, यहाँ देखो सबसे पहले साइन के पावर लगी हुई है, तो सबसे पहले अपन किसका करते हैं, पावर लगी हो तो पावर का करेंगे। तो साइन की एक्स स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 2x, तो वैसे ही साइन स्क्वायर का 2 इंटू साइन वाई, साइन स्क्वायर वाई का क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन वाई। फिर देखो यहाँ पे साइन वाई का और करेंगे तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस वाई, फिर अंदर वाई और आ रहा है फंक्शन, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू आप एक्स कर रहे हैं तो वाई का और करना पड़ेगा, तो वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ कोस वाई है, तो सबसे पहले तो किसका करेंगे आप, कोस का एंगल तो एक्स वाई आ रहा है कोस का, तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस का अपन जानते हैं नेगेटिव साइन होता है, तो नेगेटिव साइन एंगल ऐसा कैसा एक्स वाई। फिर एंगल एक्स वाई आ रहा है तो एंगल का और करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई ऐसा कैसा, एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे अपन, एक्स इंटू वाई यू इंटू वी से डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ेगा। यू इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार तो अपन u को ऐसा कैसा रखते हैं डी वी अपॉन डी एक्स, वी का करते हैं, फिर प्लस v ऐसा कैसा डी यू अपॉन डी एक्स। अब देखो यहाँ से एक बार तो अपने x को ऐसा कैसा रखा, x में नो चेंज, फर्स्ट टर्म में नो चेंज, सेकंड टर्म का डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई, प्लस सेकंड टर्म को ऐसा कैसा नो चेंज, y ऐसा कैसा, और x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हैं, साइन एक्स वाई, ये तो पूरा साइन का एंगल है, साइन एक्स वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स इंटू क्या जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स से एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स वाई आ जाएगा, और फिर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बाहर माइनस है तो माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे आप, जो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म, एक तो ये आ रही है डी वाई बाई डी एक्स की टर्म, ये आ रही है, इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स का ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे और बाकी को टर्म को दूसरी साइड में लेके जाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा 2 साइन वाई कोस वाई माइनस यहाँ से क्या बचेगा एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, ये देखो ये टर्म बची, ये नेगेटिव थी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो वाई साइन एक्स वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स ये क्या आ रही है मल्टीप्लाई में आ रही है, आगे जाके क्या हो जाएगी डिवाइड में हो जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स वाई साइन एक्स वाई अपॉन 2 साइन एक्स वाई कोस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो 2 साइन वाई कोस वाई को फॉर्मूला होता है ना 2 साइन ए कोस ए साइन 2a, तो ये साइन 2y फॉर्मूला हो गया माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये आंसर आ गया। तो इसी के साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 9 में फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट होते हैं।